हेलो फ्रेंड्स, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम एग्रीकल्चर के सिलेबस के बारे में एनालिसिस करेंगे। कहां से कितने क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है और कहां से किस किन टॉपिकों से कितने प्रश्न जो है आपके एग्जाम 2018 में पूछे गए थे, उसके आधार पर जो है आज आने वाले टाइम में और अपनी तैयारी को कैसे हम बेहतर करेंगे, किन किन टॉपिकों को फोकस करना है और कहां से कितने प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर 2018 के पेपर में कितने प्रश्न पूछे गए थे किन किन टॉपिकों से। तो ये देखते हैं। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी मित्रों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके कि जो परेशान है कि सर एग्रीकल्चर का सिलेबस क्या होगा, क्या रहने वाला है, क्या किन किन टॉपिकों को हमको जो है फोकस करना चाहिए ताकि सभी को जो है पता चल सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए, जैसे अब इसमें जिन जिन टॉपिकों से पूछा गया हमने उतने ही टॉपिकों को लिया है। जिन जिन टॉपिकों से पूछा गया है प्रश्न, कितने कितने प्रश्न बने हुए हैं उनको इसमें हमने लिया है। अब पहला टॉपिक है कृषि उत्पाद। कृषि उत्पाद में से एक प्रश्न जो है बना हुआ था। ठीक, और कृषि में करंट में मतलब जैसे पूछ लेता है, जैसे पूछा था कि कृषि में जो है, कृषि में कौन सा राज्य जो है, कृषि उत्पादकता में कौन सा राज्य जो प्रथम है, इस टाइप के जो है बने हुए थे। और एक दो प्रश्न और बने हुए थे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने प्रश्न बताया भी है कितने प्रश्न बने थे। 37 प्रश्न बने थे। तो इस कृषि में करंट जो है से 3 प्रश्न पूछे गए थे। अब सिंचाई, विभिन्न विधियां, सिंचाई की जितनी विधियां होती हैं, जैसे कि अब जो है 7 सिस्टर मतलब उत्तर पूर्वी राज्यों में कौन सी सिंचाई की विधियां होती है, विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न मतलब सिंचाई की विधियां आपको देखना होगा। जैसे कि ढलान पे कौन सी जो है किया जाता है, फुहारा विधि कहाँ किया जाता है, तो किस फसल के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। तो सिंचाई की विभिन्न विधियों को आपको देखना होगा। यहाँ से एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आया हुआ था। अब फसलों का वर्गीकरण में देखेंगे, जैसे कि एग्रोनॉमी में देखते हैं, हार्टिकल्चर में देखते हैं फसलों का वर्गीकरण। अब फसलों के वर्गीकरण में आपको क्या देखना है, उत्पादन देखना, कितना उत्पादन होता है। जैसे कि इसमें उत्पादन में से एक प्रश्न बने हुए थे। इसके बाद बीज सीड रेट, जैसे यहाँ से 3 प्रश्न पूछे हुए थे। जैसे तंबाकू का सीड रेट क्या होता है, और जो है और पूछा था। तो 3 प्रश्न जो है आपके सीड रेट से जो है बने हुए थे प्रीवियस वीडियो में। तो और किस्म से मतलब वैरायटी से 2 प्रश्न पूछे हुए थे। जैसे सोनालिका जो है किसकी किस्म है, धान की है कि गेहूं की है कि किसकी है। ठीक, तो ये प्रश्न पूछे गए थे। किस्म से मतलब जो है वैरायटियों से 2 प्रश्न पूछे थे। तो आपको अब क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आया कि हमको जो फसलों के वर्गीकरण में हमको पढ़ना क्या क्या है। अब फसलों का वर्गीकरण का आपके बुक होगा तो आप, और पढ़ाया भी गया है, तो आप इस तरीके से इनको देखिएगा कि इन बिंदुओं पर ज्यादा फोकस करिएगा। बीज दर कितना होता है, और जो है किस्में क्या होती है, प्रजातियां क्या होती हैं, कौन कौन सी। तो आप जानते हैं ये दो तीन टॉपिक जो है फिक्स है। यहाँ से 2 प्रश्न आने वाले टाइम में 2 प्रश्न फिक्स है, मतलब 2 प्रश्न यहाँ से आएगा, 2 प्रश्न यहाँ से आएगा। आप इतना तैयार कर लेंगे, लगभग जो है 5 प्रश्न जो है आपका ऐसे यहीं से आ जाएगा आने वाले टाइम में। ठीक, आप देख भी रहे हैं कि 5 प्रश्न जो है 6 प्रश्न यहाँ से आए हुए हैं। ठीक, इस तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हार्मोन्स एवं खनिज तत्व से पूछा जाता है, किसकी कमी से क्या होता है, ये सब 2 प्रश्न यहाँ से बने हुए थे। न्यूट्रिएंट्स से जो है बने हुए थे। ठीक, तो यहाँ से 2 प्रश्न बने हुए थे। आपको इतना पता चल गया कि हमको क्या पढ़ना है, खनिज, हार्मोन्स एवं खनिज तत्व पढ़ना है। ठीक, फसलों में रोग जो है, यहाँ रोग रहेगा। फसलों में रोग हो गया, कारण हो गया, रोकथाम हो गया। कितने प्रश्न बने थे, 3 प्रश्न पूछे थे। ठीक, किसके कारण से होता है, और जो है कैसे उसका क्या कारण होता है, कौन सा रोग होता है, और जो है रोकथाम कैसे करते हैं। तो इन बिंदुओं को आपको ध्यान देना होगा। तो इसके बाद यहाँ से कितने प्रश्न, 3 प्रश्न बने हुए थे। फसलों की कुल फैमिली को भी देखना है कि किस फैमिली को मिला करके आपको जो है एग्रोनॉमी देखना है, हार्टिकल्चर देखना है,
मिला करके आपको सब पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आपका बीएन नेम नहीं पूछेगा या क्रोमोसोम नंबर नहीं पूछेगा, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो आपको पहले इन बिंदुओं को ध्यान में इतना जो है, जो बिंदु यहाँ बताया गया है जहाँ से प्रश्न बने हुए थे प्रीवियस ईयर में, इतना आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है, आते हैं इसके बाद कृषि संबंधित अनुसंधान संस्थान से कितने प्रश्न बने थे, तो 2 प्रश्न बने थे। कृषि संबंधित अनुसंधान संस्थान से कितने प्रश्न बने थे, तो 2 प्रश्न बने थे। तो ये टॉपिक जो है आपको पढ़ा भी दिया गया है। और इधर जो है 29 क्लास या 30 क्लास जो है एग्रोनॉमी का सीरियल क्रॉप का कंप्लीट हो चुका है, आप लोग कंप्लीट कर लीजिए वहां से। और इसके बाद प्रमुख जो है कृषि संबंधित प्रमुख वैज्ञानिक पुस्तक लेखक, ऑथर जो होता है, बुक ऑथर से जो है एक प्रश्न बने हुए थे। इसमें कौन सा बना था, फादर ऑफ स्टैटिक्स आर फिशर है, तो एक बना हुआ था। तो आपको क्या पढ़ना है, आपको जो कृषि संबंधित जितने ऑथर हैं, जैसे कि एग्रोनॉमी के फादर कौन है, माइकोलॉजी के फादर कौन से हैं, हार्टिकल्चर के सारे जितने बुक ऑथर और क्या कौन कौन सी बुक लिखे हैं जो कृषि के संबंधित हैं, तो बुक को भी देखना होगा और जो राइटर हैं उनको भी देखना होगा। तो यहाँ से जो है प्रश्न आएगा भी और यहाँ से भी आएगा। ठीक है, यहाँ से 2 प्रश्न आए थे, 2 प्रश्न यहाँ से लगभग। ठीक, कृषि की प्रमुख शाखा है, जैसे सेरिकल्चर पूछा था, तो एक प्रश्न जो यहाँ से बनेगा, आने वाले टाइम में भी यहाँ से एक प्रश्न बनेगा। तो आपको क्या ध्यान देना होगा, कृषि की प्रमुख शाखाएं को आपको याद करना है। तीखापन किसके कारण, जैसे कि तीखापन होता है, इसको देखना है। विश्व व भारत में उत्पादक देश, जैसे रेशम के लिए उत्पादक देश प्रश्न पूछा था, तो आपको क्या देखना होगा, विश्व और भारत में जो उत्पादक देश हैं इनको देखना होगा। कृषि संबंधित अधिनियम, जैसे कि इंसेक्ट पेस्ट एक्ट जो है कब मतलब लागू किया गया था, कब आया था, तो ये सब जो कृषि संबंधित अधिनियम है, प्रमुख एक्ट हैं, उनको भी देखना होगा। यहाँ से एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बना हुआ था। रोकथाम से खरपतवार नियंत्रण में रसायन कितना यूज करते हैं, यहाँ से जो है न्यूमेरिकली बेस पे 2 प्रश्न आपके एग्जाम में बने हुए थे। तो आपको अब क्या ध्यान देना होगा, अब इन बिंदुओं को पहले आप इतना अभी तक आपको पता नहीं था कि सर परेशान थे कि हमको एग्रीकल्चर में क्या पढ़ना है, तो आप यहाँ से शुरू कर दीजिएगा। करंट के लिए जो बुक बता दिया गया है कि कौन सी परीक्षा वाणी करंट के लिए सफिशियंट है, करंट आप वहां से कवर करिएगा। सिंचाई की विधियां, मतलब अब जब एक जैसे गेहूं के बता दिया गया है कौन कौन सी विधियां होती हैं, एकदम डीप तरीके से आप लोगों को सिखाया गया है। तो अब उसमें अगर मान लो गेहूं के लेते हैं तो सिंचाई की विधियां इसी में आ जाएगा। मान लो गेहूं हो गया, अब गेहूं में कितनी सिंचाई करते हैं, कब कब करते हैं, तो आ जाएगा इसी में। और उत्पादन कितना होता है, बीज दर कितना होता है बताया गया, किसमें कौन कौन सी प्रजातियां हैं, सारी चीजें बताई गई हैं डिटेल में। आप लोग वहां से जा करके, अभी टाइम है आपके पास, अच्छे तरीके से जो है एक अपने रणनीति बना करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद हार्मोन्स हुआ, खनिज तत्व हुआ, यहाँ से ये टॉपिक अभी जो है नहीं पढ़ाया गया, पढ़ा दिया जाएगा। फसलों में रोकथाम, अब इसी में जो है ये सब सारी चीजें कंप्लीट कराई गई हैं। जिन्होंने 29-30 क्लास एग्रोनॉमी सीरियल क्रॉप की ले लिया है, तो इनका जो है इतना जो है कंप्लीट हो गया है। तो आप देख रहे हैं, अब आपको एक गाइडलाइंस मिल गया है कि आपको किसके आधार पे आपको अपनी तैयारी को करना है। तो इसी तरीके से आप करेंगे। और जो प्रीवियस वीडियो में जो बताया गया उसको जो है टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे, कहाँ से कितने प्रश्न आए हुए थे। जो मित्र नए हैं उनको नहीं मालूम होगा तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ जो है जितने प्रश्न आए हुए थे, 37 प्रश्न आए हुए थे, उसका जो है भेज देंगे उसका PDF। ठीक, और इस आधार पे आपको इन टॉपिकों को आप जो है ध्यान देकर पढ़ाई करना है, ताकि जो है अपना सिलेक्शन हो सके। ठीक है फ्रेंड, आज की क्लास यहीं रखते हैं। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।